बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम सैनी। हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी से मुलाकात, कैबिनेट और शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा संभव। तो यह बड़ी खबर है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम सैनी। और देखिए तस्वीरें इस वक्त जब दिल्ली पहुंचे। हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी से मुलाकात, इस बार का सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी का। और देखिए 2014 से भी बड़ी जीत 2024 में मिली है। हैट्रिक लगाई है, अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाई है। और ये देखिए हरियाणा में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी से मुलाकात और इसके बाद शपथ ग्रहण पर बात होगी। माने जा रहा है कि शपथ ग्रहण के साथ साथ इस बार के कैबिनेट के चेहरे में कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर भी चर्चा होने जा रही है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नायब सैनी। हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। कार्यवाहक सीएम है नायब सैनी। और अब क्योंकि अगली सरकार का गठन होगा और अगली सरकार भी बीजेपी की ही, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी साथ में इस वक्त मौजूद है नायब सैनी के। और आपको याद होगा भारत 24 पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी बातचीत हुई थी, उनकी ओर से भी बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात दोहराई जा रही थी कि इस बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। और अब जब सरकार बनने जा रही है तो दिल्ली दौरे का आगाज हो चुका है। और दिल्ली दौरे पर नायब सैनी, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली दौरे के दौरान की ये तस्वीरें। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के मौजूद हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। और पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम सैनी। और देखिए क्योंकि अब तारीख शपथ ग्रहण की क्या होगी, क्योंकि जीत के बाद आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन अब बारी है सरकार के गठन की। सरकार के गठन के लिए सीएम नायब सैनी का शपथ ग्रहण कब होगा, इसको लेकर पिक्चर क्लियर होगी। दूसरा, कैबिनेट में इस बार कौन कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा संभव है। तो हरियाणा में मिली बड़ी जीत के बाद नायब सैनी पहुंचे हैं दिल्ली। दिल्ली दौरा नायब सैनी का, कैबिनेट और शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा होगी। और देखिए अगर जीत की बात करते हैं तो अपने आप में जो जीत है ये बड़ी जबरदस्त है। अभी इससे पहले मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, क्योंकि हरियाणा में वो 2014 से मुख्यमंत्री रहे। हालांकि कुछ दिन पहले ही नायब सैनी को कार्यभार सौंपा गया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि नायब सैनी ने लगातार जिस तरह से मेहनत की, अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे कि 4 रैलियां मात्र रही पीएम मोदी की। ऐसा बहुत ही कम हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कम रही हों, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कम रही। पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो नायब सैनी के कंधों पर था। और देखिए 2019 की ही अगर बात करते हैं तो पूरा सोशल इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं। थानेश्वर, अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं नायब सैनी। शपथ ग्रहण से लेकर कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर चर्चा संभव, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? देखिए अभी जो सोर्स से निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इन तीनों से मुलाकात करने के बाद पार्टी के जो धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी, विप्लव देव से मुलाकात होगी, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात होगी। इनसे मुलाकात करने के बाद इनकी पार्टी हेडक्वार्टर पे या मनोहर लाल जी के घर पे एक मीटिंग होगी। मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि शपथ कब होगी। शपथ कब होगी तो क्या डिप्टी सीएम किसी को बनाना है, नहीं बनाना, क्या किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किस किस को किस किस तरीके बिठाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज जो बार बार दावा करते रहे हैं कि मैं पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता हूं, यदि मुझे पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री बनाता है तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। तो अनिल विज आपको शुरू से ही पता है, क्योंकि आपने भी हरियाणा को लंबे समय तक कवर किया है, तो आपको पता है कि अनिल विज जो बड़बोले नेता हैं, जिस तरीके से अगर उनको अच्छा पद नहीं मिलता तो वो लेने से इनकार भी कर देते हैं। जिस समय नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी उस मीटिंग से उठकर अनिल विज चले गए थे, इसलिए उनको मंत्री बनाने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मंत्री नहीं बने थे नायब सरकार के अंदर। अब उनके लिए सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि अनिल विज को कैसे मनाया जाए, अनिल विज को क्या ऐसा ओहदा दिया जाए कि अनिल विज शांत रहे और अपने हिसाब से काम करते रहें। अब इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। चर्चा के बाद ही निकल कर आएगा कि क्या होता है आगे, किस तरीके की रणनीति। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटी है इस बार, क्योंकि 2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो सरकार में जो मंत्री थे वो इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए, भले ही तीसरी बार सरकार बनने जा रही हो। तो क्या इस बार यंग ब्रिगेड होगी, क्योंकि खुद नायब सैनी भी एक यंग लीडर हैं, और अब उनकी जो ब्रिगेड होगी, क्या ये मानकर चले कि युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, या फिर जैसे अनिल विज हैं एक सीनियर लीडर हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, इस तरह से जो एक्सपीरियंस लीडर हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? देखिए इस
बार का जो मंत्रिमंडल होगा वो मिला जुला मंत्रिमंडल होगा। उसमें जिस तरीके से एक्सपीरियंस लीडर भी होंगे और यंग भी होंगे। और खास बात ये रहेगी कि आरएसएस से रिलेटेड, जिनका बेस आरएसएस से रिलेटेड होगा, उनको ज्यादा तवज्जो मिलने की संभावना है। क्योंकि जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला है, इसमें आरएसएस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस के जो बेस के नेता हैं, जिनका जड़ आरएसएस में, जो लंबे समय से जिनके परिवार आरएसएस से जुड़े हुए, उन नेताओं को जो जीतकर विधायक बने हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।